व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कुलदीप प्रजापत आज आपके लिए लेके आया हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेकंड पार्ट। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बेसिक यूज़ बताया था। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिसके मैंने आपको हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। न्यू रूल्स का यूज़ हमने उस टाइम पे नहीं किया था, तो आज हम इस न्यू रूल्स के बारे में जानेंगे। तो इस रूल्स को यूज़ में लेने के लिए पहले आपको ये रूल्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखें और तभी आपको ये रूल समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। गाइस देख, जैसे ये हमारी शीट है जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ के नेम है, उनका डेजिनेशन है, बेसिक सैलरी, टीएडी, एचआरए, टोटल सैलरी, पीएफ और नेट सैलरी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसे हमें इसके अंदर हाईलाइट करना हो कोई भी सैलरी वगैरह, जैसे डेजिनेशन के अकॉर्डिंग सैलरी हाईलाइट करना हो या कॉलम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज़ करते हैं। यहाँ से जो हमने यूज़ सीखा था वो नॉर्मल बेसिक यूज़ था। अभी हम आते हैं न्यू रूल्स पे। आप आना है न्यू रूल्स पे, अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला रूल्स, इसमें फर्स्ट रूल आता है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन वैल्यू। इसका देखो क्या यूज़ होता है गाइस। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ रूल्स के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। देखो अलग अलग रूल्स है, तो फर्स्ट वाला रूल्स मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल दिखा रहा है, यानी कि आप जो अपनी वैल्यू है या रेंज है उसको किस टाइप से हाईलाइट करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस रेंज में ये रूल्स लगाना है उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ये बेसिक सैलरी वाला कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद हम सबसे फर्स्ट वाले रूल्स पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल दिखा रहा है, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप अपनी वैल्यूज को कितने कलर में हाईलाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पर 2 कलर स्केल दिया हुआ है, तो हम 2 कलर में वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप 3 कलर ऑप्शन लोगे तो 3 कलर में आप वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप डेटा बार के अकॉर्डिंग वैल्यू हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप आइकन सेट के अकॉर्डिंग भी अपनी वैल्यू हाईलाइट कर सकते हो। तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, कलर वाला लो या डेटा बार, जो हमने बार चार्ट किया था नॉर्मली लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो सेम वैसे ही वही आइकन सेट है, तो कोई भी एक ले लेना। जैसे मैंने आइकन वाला ऑप्शन लिया। अब आइकन सेट लेने के बाद यहाँ पर आपको आइकन की स्टाइल भी सिलेक्ट करनी होती है कि आपको किस स्टाइल में, किस स्टाइल के आइकन से वैल्यू हाईलाइट करना है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको आइकन्स मिलेंगे। आपको 3 टाइप में वैल्यू हाईलाइट करना है या 4 टाइप में। अगर आप 3 आइकन सेट लोगे तो 3 टाइप में आपको वैल्यू हाईलाइट करेगा, 3 पार्ट के अंदर। और अगर आप 4 आइकन का सेट लोगे तो 4 पार्ट में आपकी वैल्यू हाईलाइट करेगा। 5 सेट लोगे तो 5 में आपकी वैल्यू को हाईलाइट करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेट ले लिया, ये वाली स्टाइल मैंने सेलेक्ट करी। अब इसमें भी आप कस्टम स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये वाली और लास्ट वाली स्टाइल बेस्ट है। मैं बीच वाली स्टाइल को चेंज कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर स्टार ले लिया। तीनों स्टाइल चेंज होने के बाद अब आप जो रूल्स लगा रहे हो परसेंटेज में लगाओगे या नंबर्स में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप चेंज करना होगा। आप परसेंट डालोगे, जैसे 50% या 30% जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स लगाना होगा। नंबर में लगाना हो तो नंबर्स में आप इसका रूल्स लगा सकते हो। तो मैंने नंबर ले लिए यहाँ पर। ठीक है, नंबर्स लेने के बाद अब आपको यहाँ नंबर डालना है, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन और लेस देन। इसका देखो क्या यूज़ होता है। जैसे मान लो गाइज मैंने यहाँ पर टाइप किया 20,000, तो इसका मतलब होगा जिस भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 के इक्वल और 20,000 के ग्रेटर देन होगी, यानी 20,000 के बराबर और उससे ज़्यादा होगी, तो उस पर ये राइट ग्रीन आएगा। और अगर आपने ग्रेटर देन और इक्वल की जगह अगर आपने ओनली ग्रेटर देन का यूज़ किया तो 20,000 पे ग्रीन राइट नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी भी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी उसी पर ग्रीन राइट आएगा, 20,000 के इक्वल वाले के नहीं आएगा। तो मैं इक्वल वाला ऑप्शन ले रहा हूँ जिसमें 20,000 पे भी ग्रीन आइकन आएगा और उससे अबोव वैल्यू पर भी ग्रीन आइकन आएगा। सेकंड, हमने स्टार वाले का रूल्स लगाया। मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 15,000, तो जिस भी एम्प्लॉय की 15,000 या उससे अबोव सैलरी होगी उस पर ये स्टार आएगा, और जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होगी उस पर ये क्रॉस आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना गाइस, और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और आपको यहाँ वैल्यूज हाईलाइट करके दिखा रहा है। मैंने देखो रूल्स क्या लगाया था, जो भी वैल्यू अगर 20 या 20 से अबोव होगी उसके ऊपर ये ग्रीन राइट आएगा। तो ये 5 वैल्यू है जो 20,000 और 20,000 से अबोव है। ठीक है, सेकंड रूल मैंने लगाया था जो भी सैलरी, जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे अबोव होगी उस पर स्टार आएगा। देखो ये दोनों, एक ये और बाकी ये तीनों ये जितनी भी सैलरीज हैं, 6 सैलरीज हैं 6 एम्प्लॉयज की, ये 15,000 और उससे अबोव है। और जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होगी उस पर ये रेड क्रॉस आएगा। तो देखो जिस पे ये रेड क्रॉस आ रहा है उन सभी की सैलरी 15,000 से बिलो है।
क्लियर है गाइस। अब इस रूल्स को अगर आपको क्लियर करना हो यानी कि रिमूव करना हो तो सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना और क्लियर रूल्स का ऑप्शन आ रहा है। या फिर आपने जो रूल्स लगाए उसमें कुछ चेंजेस करना हो यानी कि अब आपको बार बार जैसे रूल्स क्लियर करके फिर लगाना पड़ेगा, तो आप इसी में चेंजेस करना चाहते हो तो आपको मैनेज रूल्स में जाना है। मैनेज रूल्स में जाने के बाद आप अपने रूल्स को सिलेक्ट करना जो भी रूल्स आपने लगा रखा है, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट रूल्स का। आप एडिट रूल्स पे जाना और यहाँ जाके आप इसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्रॉस की जगह कोई दूसरा आइकन यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई आइकन यूज़ किया, ये मैंने ये पॉइंट यूज़ किया, इसको सिलेक्ट करोगे और ओके कर देना। जैसे ओके करोगे और फिर ओके करोगे तो देखो वहाँ पर क्रॉस की जगह ये वाला आइकन आ जाएगा। और क्लियर करना हो तो आपको क्लियर रूल्स पे जाना है और यहाँ से आप रूल्स को क्लियर कर सकते हो। क्लियर है गाइस। तो ये फर्स्ट वाला रूल आपका क्लियर होगा। सेकेंड रूल आता है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। इसके अंदर हम कंटेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को हाईलाइट करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है सेल वैल्यू। आप सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफाइड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, डेट्स अकरिंग कर सकते हो, ब्लैंक्स सेल हाईलाइट कर सकते हो, नो ब्लैंक कर सकते हो, एरर या नो एरर। ये सारे हम वन बाय वन करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं हम सेल वैल्यू पे। इसके अंदर देखो यहाँ पर जो आप सेल वैल्यू हाईलाइट करोगे बिटवीन में हाईलाइट करना है या नोट बिटवीन या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। हम आते हैं सबसे पहले बिटवीन। ये वाले ऑप्शन मैंने गाइस आपको बाहर भी बता दिए थे सारे के सारे, फिर भी हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच वाली वैल्यूज। इसके अंदर आपको यहाँ एक वैल्यू डालनी है और एक यहाँ वैल्यू डालनी है। तो जो भी वैल्यू डालोगे उन वैल्यू के बीच की वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 20,000 से लेकर, नहीं 15,000 से लेकर और 20,000 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं या जिसकी भी सैलरी है 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में, उसको ये हाईलाइट कर देगा। एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, इसमें 15,000 भी आएगा और 20,000 भी आएगा, यानी कि बिटवीन का मतलब होता है 15,000 से लेकर 20,000 की ऑल वैल्यू हाईलाइट होगी। और इसके अंदर आपको फॉर्मेट खुद को सेट करना होगा। फॉर्मेट सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। देखो यहाँ पर नो फॉर्मेट सेट है, अगर आप डायरेक्ट ओके करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको ओके करके दिखा देता हूँ। देखो कोई इफेक्ट आया, कोई वैल्यू हाईलाइट नहीं हुई। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल्स पे जाना है, और सेकंड रूल था हमारा फॉर्मेट ओनली सेल वाला। इस पे जाके हम सेल वैल्यू का यूज करें और इसमें भी बिटवीन में मैंने कंडीशंस डाली थी 15,000 टू 20,000। तो 15,000 से लेकर 20,000 की जितनी भी सैलरी वो हाईलाइट होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले लो, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, ये कलर लगा दिया। आप इसके अंदर पैटर्न स्टाइल भी लगा सकते हो और पैटर्न का कलर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप हाईलाइट करना चाहो वैसे कर सकते हो, बॉर्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट है, नंबर स्टाइल वगैरह कुछ भी, किस टाइप में आप वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हो वो फॉर्मेट सेट करना। और जैसे आप ओके करोगे तो वैसा फॉर्मेट का प्रीव्यू आपको यहाँ दिखा देगा कि हमने किस तरीके का फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। और फिर जैसे मैं ओके करूँगा तो जिस भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी 15,000 से 20,000 के अंडर होगी तो उसको ये हाईलाइट करके शो कर देगा। मैंने ओके किया तो देखो ये वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई। क्लियर है गाइस। मैंने रूल लगाया था 15,000 से 20,000, तो देखो 15,000 भी हाईलाइट हुआ है, 20,000 भी हाईलाइट हो रहा है, इनके बीच वाली वैल्यूज़ भी हाईलाइट हुई है देखो। ठीक है, 15,000 से बिलो वैल्यूज कोई भी हाईलाइट नहीं होगी, 20,000 से अबोव वैल्यू भी हाईलाइट नहीं होगी। क्लियर। और रूल्स हटाने के लिए आपको वही रेंज सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल्स में जाके आप रूल्स रिमूव कर सकते हो। फिर वापस से चलते हैं अपन न्यू रूल्स में। हमारा सेकंड रूल चल रहा था जिसके अंदर मैंने बिटवीन वाला ऑप्शन बता दिया। नोट बिटवीन में क्या होगा, जैसे वापस से मैं सेम कंडीशन डालता हूँ नोट बिटवीन की। नोट बिटवीन में मैंने यहाँ पर लिखा 15,000 और यहाँ लिखा मैंने सेम वैसे के वैसे 20,000, ये मैंने टाइप कर दिया। और फिर मैंने वापस से इसका फॉर्मेट सेट किया। यहाँ जाके कोई भी फॉर्मेट ले लो, अपने हिसाब से देख लेना, और मैंने ओके किया। फॉर्मेट का प्रीव्यू यहाँ शो कर रहा है। पहले क्या हुआ था गाइस, बिटवीन में मैंने 15 टू 20,000 डाला था, 15 से लेके 20,000 तक की जितनी भी सैलरीज थी वो सारी हाईलाइट हो गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, नोट बिटवीन ऑप्शन है, तो जो भी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में उसको ये हाईलाइट नहीं करेगा। 15 से 20,000 की सैलरी के अलावा बाकी सारी सैलरी हाईलाइट कर देगा। जैसे 15,000 से कम जितनी सैलरी है वो भी हाईलाइट हो जाएगी, और 20,000 से जितनी ज़्यादा सैलरी है वो भी हाईलाइट हो जाएगी। 15 से 20 वाली सैलरी हाईलाइट नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन नॉट बिटवीन वाली यूज़ करी है। और फिर जैसे आप ओके करोगे तो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। देखो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हाईलाइट हुई है वो 15 से 20,000 के बीच वाली हाईलाइट नहीं हुई।
ठीक है। ये जो पहले हमने रूल किया था उसका अपोजिट है, पहले 15 से 20 वाली हाईलाइट हुई थी, 15 से 20 वाली को छोड़कर बाकी सारी हाईलाइट करेगा। तो ये रूल्स क्लियर कर देना। फिर हम वापस से वहीं जाते हैं, न्यू रूल्स पे आपको क्लिक करना है। फिर मैंने सेकंड रूल पे क्लिक किया और इसके अंदर बिटवीन और नॉट बिटवीन हमारा हो गया। अब हम आते हैं इक्वल टू पे। इक्वल टू में आपको जो वैल्यू डालना है वो आप यहाँ टाइप कर दो। जैसे मैंने डाल दिया 20,000। मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस एम्प्लॉय की 20,000 सैलरी है, तो आप यहाँ 20,000 टाइप करो और फॉर्मेट में जाके अपने हिसाब से कलर सेट करो और ओके कर दो, तो उसी में ये हाईलाइट हो जाएगा। तो देखो 2 एम्प्लॉय की सैलरी है जिसकी 20,000 सैलरी 25,000 सैलरी है, एक तो जोइस की और एक प्रीति की। ये 2 एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 25,000 है। क्लियर? फिर इसको क्लियर कर देना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। न्यू रूल्स पे आप क्लिक करोगे, फिर से मैंने सेकंड रूल सेलेक्ट किया और इसकी सेकंड कंडीशन पे, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। वही सेम जो इक्वल टू है उसका अपोजिट ऑप्शन। पहले हमने 25,000 सैलरी डाली थी, तो उस 25,000 सैलरी वाले एम्प्लॉय हाईलाइट हुए थे, उनकी सैलरी हाईलाइट हुई थी। लेकिन इस बार नॉट इक्वल टू ऑप्शन है, तो इसमें हमने 25,000 सैलरी डाली, तो 25,000 जिसकी भी सैलरी हो उसको ये हाईलाइट नहीं करेगा। उससे ज़्यादा या उससे कम जो सैलरी होगी उसे हाईलाइट कर देगा, 20,000 को नहीं करेगा। और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट करना और ओके कर देना। ठीक है। अब देखो जितनी भी सैलरीज हाईलाइट हुई है सारी 20,000 के इक्वल नहीं है। क्लियर? अब कलर ऐसा ही था तो थोड़ी वैल्यू अच्छे से शो नहीं हो रही। ठीक है। फिर वापस से हम वहीं चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। फिर हम आते हैं नॉट इक्वल टू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होगा गाइज, यहाँ पर आप कोई भी सैलरी डालो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो, 15,000 से ज़्यादा कितनी भी हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ 15,000 टाइप कर दिया। 15,000 टाइप करने के बाद आपको वो यहाँ पे फॉर्मेट सेट करना है। मैंने कोई भी फॉर्मेट लिया, ओके कर देना, फिर ओके। तो जिस जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, चाहे कितनी भी हो, बस 15,000 से अबोव होनी चाहिए। तो सारी सैलरी यहाँ पर हाईलाइट हो गई। क्लियर है गाइस? और रूल्स क्लियर करना हो तो सिलेक्ट करके सेम कंडीशन न्यू रूल्स, यहाँ पे रूल्स में जाके क्लियर रूल्स कर देना। फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। फिर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो लेस देन, ये ग्रेटर देन के बाद आता है लेस देन। लेस देन में क्या होगा, जो भी आप यहाँ सैलरी टाइप करोगे उससे कम सैलरी जिस भी एम्प्लॉय की होगी उसे हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया 15,000, तो जिस भी एम्प्लॉय की 15,000 से कम सैलरी होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। वही सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट सेट करना है और ओके कर देना। तो जिस जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम थी सारी हाईलाइट हो गई। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम आते हैं न्यू रूल्स पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो एक तो ग्रेटर देन ऑप्शन था और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू है। देखो ग्रेटर देन में क्या था, अगर आप ग्रेटर देन ऑप्शन लोगे और यहाँ 15,000 टाइप करोगे तो 15,000 टाइप करने से क्या होगा, जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी वही हाईलाइट होगा, 15,000 वाला हाईलाइट नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार वापस से। ओके किया तो देखो इसमें 15,000 हाईलाइट नहीं हुआ, 15,000 से ज़्यादा वाले हाईलाइट हुए। लेकिन जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन है उसके अंदर 15,000 भी हाईलाइट होगा और 15,000 से ज़्यादा वाला भी, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का भी ऑप्शन है और इक्वल टू का भी ऑप्शन है। तो 15,000 के बराबर वाले भी हाईलाइट होंगे और उससे अबोव वाले भी हाईलाइट होंगे। वही आप फॉर्मेट लगाना यहाँ से और ओके कर देना, फिर ओके। तो देखो 15,000 जिसकी सैलरी वो भी हाईलाइट हो गया और उससे ज़्यादा वाले भी हाईलाइट हो गए। क्लियर है गाइस? फिर चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। फिर नेक्स्ट रूल है लेस देन और इक्वल टू। ये भी सेम इसी की जैसे लेस देन और इक्वल टू में जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी टाइप करी 15,000, तो जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम है वो हाईलाइट होंगे। 15,000 वाला भी हाईलाइट होगा और उससे कम जिसकी सैलरी है वो भी हाईलाइट होगा। तो देखो 15,000 भी हो गया और उससे कम वाला भी हो गया। अगर यहाँ ओनली लेस देन होता तो 15,000 से कम वाले हाईलाइट होते, 15,000 हाईलाइट नहीं होता। क्लियर है गाइस? तो ये सारे रूल्स क्लियर। अब इसके अंदर हम चलते हैं सेल्फ वैल्यू की जगह अब हम लेते हैं स्पेसिफाइड टेक्स्ट। इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहां पर ऑप्शन आता है, देखो कंटेंट और नॉट कंटेंट। ठीक है। कंटेंट में क्या होता है, आपको कंटेंट डालना होता है ओनली। जैसे मैंने यहां पर कंटेंट डाला कोई भी एक लेटर, जैसे 5 डाल दिया। अब इसका मतलब ये कि जिस भी वैल्यू में 5 कंटेंट यूज किया हुआ है वो सारी वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। आपको कौन से कलर में हाईलाइट करना है आप वो कलर सेलेक्ट करके ओके करोगे और हाईलाइट कर देना। देखो ये जितनी भी वैल्यू हाईलाइट हुई इनमें कहीं ना कहीं 5 कंटेंट को यूज किया हुआ है, इस वजह से ये हाईलाइट हो रही है। देखो इक्वल टू में और कंटेंट वाले ऑप्शन का डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। इक्वल टू में क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है वो दोनों मैंने आपको समझा दिया था।
नेक्स्ट आता है, देखो कंटेंट में जैसे मैंने यहाँ पर 5 डाला था तो 5 जिस जिस वैल्यू में आ रहा है वो सारी हाईलाइट हो गई थी, लेकिन अगर हम इक्वल टू में 5 डालते हैं तो 5 अलग से वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए, तभी हाईलाइट करेगा, बीच वाली वैल्यूज को हाईलाइट नहीं करेगा। ये किसी भी वैल्यू के बीच में लास्ट में कहीं भी लिखी होगी उसे हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं इस नेम में भी बताऊं, जैसे ये नेम वाला कॉलम है हमारा, हमने इसको सिलेक्ट किया, न्यू रूल्स पे आप जाओगे और यहाँ से सेकंड रूल लेकर इसका सेकंड ऑप्शन लिया हमने और कंटेंट में मैंने डाल दिया यहाँ पर ए कंटेंट। तो इसका मतलब ये होगा जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी, जिस भी एम्प्लॉय के नेम में ए कंटेंट आ रहा है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। या आप कोई भी डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर डबल ई किस नेम में आ रहा है उस नेम को ये हाईलाइट कर देगा। तो डबल ई सिर्फ प्रीति में आ रहा है तो प्रीति को इसने हाईलाइट कर दिया। क्लियर है गाइस? फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। सेकंड रूल मैंने क्लिक किया और यहाँ से सेकंड ऑप्शन लिया, कंटेंट हो गया। नोट कंटेंट में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर डबल ई डाला था तो डबल ई वाले हाईलाइट हो गए थे कंटेंट में, और नॉट कंटेंट में क्या होगा, अगर आप डबल ई डालोगे तो जिस भी नेम में डबल ई होगा उसे ये हाईलाइट नहीं करेगा। सिंगल ई भी डाल सकते हो, तो क्या होगा, जिस जिस नेम में सिंगल ई होगा या कहीं भी ई होगा उस नेम को छोड़कर सबको हाईलाइट कर देगा क्योंकि ये कंडीशन है हमारी नॉट कंटेंट। तो जैसे आप ओके करोगे फॉर्मेट सेट करके तो वैसे ही हाईलाइट कर देगा। देखिए गाइस, ये वो नेम हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहे, इनमें कहीं ना कहीं ई नेम यूज किया हुआ है, लेकिन ये जितने भी नेम हाईलाइट हो रहे हैं इनमें कहीं पर भी ई कंटेंट का यूज नहीं किया हुआ, इसलिए ये हाईलाइट हो गए। क्लियर है गाइस? नोट कंटेंटिंग वाला ऑप्शन आ गया होगा समझ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। न्यू रूल्स पे आप क्लिक करोगे, सेकेंड रूल, और यहाँ से मैंने ऑप्शन लिया स्पेसिफाइड टेक्स्ट और यहाँ पर कंटिन्यू हो गया। फिर आता है बिगिंस विथ। बिगनिंग विथ में क्या होगा, इसके अंदर आप जैसे कोई भी कंटेंट डालो, जैसे अभी नेम वाला कॉलम है तो नेम के अकॉर्डिंग डालना होगा। अगर आपका नंबर वाला कॉलम होता तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कंडीशंस डालनी है, तो अभी नेम वाला कॉलम सेलेक्ट है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वी। तो इसका मतलब है, देखो बिगनिंग विथ का मतलब है जो भी नेम या जो भी यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस भी टेक्स्ट के स्टार्टिंग में वी होगा या वो वी से स्टार्ट हो रहा है तो उसी को ये हाईलाइट करेगा। अब वी चाहे सेंटर में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है उससे मतलब नहीं, स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में वी है या हमारा नेम वी से स्टार्ट हो रहा है तो हाईलाइट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो देखो हम फॉर्मेट सेट करके देखते हैं, यहाँ से कोई भी कलर मैंने अप्लाई किया और ओके करना, फिर ओके करना। तो देखो ये 3 नाम है, विकास, विजय और फिर विकास। इन सभी नेम के स्टार्टिंग में वी है, बाकी किसी को इसने हाईलाइट नहीं किया। अगर किसी के नेम के बीच में, लास्ट में या बीच में कहीं भी वी होता तो उसको ये हाईलाइट नहीं करता। जैसे मैं एक और रूल्स आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, न्यू रूल्स, यहाँ हम चलते हैं और यहाँ पर स्पेसिफाई टेक्स्ट और ये बिगिनिंग्स विथ में जाके मैंने ए टाइप कर दिया। ए टाइप करने के बाद मैंने यहाँ फॉर्मेट सेट किया, कोई भी आप फॉर्मेट ले लो और ओके करो, फिर ओके करो। अब इसका मतलब देखो जिस नेम, जो नेम ए से स्टार्ट हो या जिस भी नेम में स्टार्टिंग में ए आ रहा है उसको नेम को ये हाईलाइट कर देगा। जैसे कला के अंदर ए आ रहा था लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, बीच में और लास्ट में आ रहा है। महेश में भी आ रहा था, विकास में भी आ रहा था, तो इनको इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में ए होना चाहिए। क्लियर है गाइस? आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। स्पेसिफाइड टेक्स्ट में फिर आता है एंडिंग विथ। एंडिंग विथ में क्या होगा, जो भी आप यहाँ कंटेंट डालोगे वो नेम के लास्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर ए वाई, और ए वाई डालने के बाद यहाँ पर आप कलर फॉर्मेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, ओके करना। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, जो भी नेम ए वाई से एंड हो रहा है या जिस भी नेम के लास्ट में ए वाई आ रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने ओके किया तो देखो ये तीनों नेम हाईलाइट हो गए। इन तीनों नेम के लास्ट में ए वाई आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा। क्लियर है गाइस? जैसे अजय के लास्ट में, विजय के में और अभय के में। क्लियर? फिर चलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। न्यू रूल्स पे आपको क्लिक करना है, सेकंड रूल्स। तो इसके अंदर देखो ये दोनों रूल्स हो गए हमारे, सेल वैल्यू और स्पेसिफाइड टेक्स्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें डेट अकरिंग। इसके लिए आपको देखो वो डेट डालनी होगी। ये वाला ऑप्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था, वहां जाके देख सकते हो। अभी हम आते हैं ब्लैंक में। वैसे मैं डेट का वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइज, यहाँ पर डेट इंसर्ट करनी होगी। कोई भी डेट इंसर्ट कर दो, ठीक है। इस डेट को ड्रैग करो, जो भी आपकी डेट है इसको ड्रैग कर देना,
ठीक है। अब इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ फर्स्ट रूल में बताए थे ए डेट अकरिंग, वही ऑप्शन सारे के सारे वही है, सेम टू सेम है, आप करके देख लेना। यहाँ यस्टरडे सेलेक्ट करोगे तो यस्टरडे वाली डेट हाईलाइट करेगा, टुडे सेलेक्ट करोगे तो टुडे वाली डेट हाईलाइट होगी, टुमारो करोगे तो टुमारो वाली हाईलाइट होगी, इन द लास्ट 7 डेज आज से पिछले 7 दिन हाईलाइट करेगा, दिस वीक इस वीक को हाईलाइट करेगा, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक की डेट को हाईलाइट करेगा। तो यही सेम ऑप्शन यहाँ आपको मिलेंगे। न्यू रूल्स पे जाना है आपको और यहाँ क्लिक करना है और इसके हम डेट अकरिंग ऑप्शन पे जाते हैं तो सारे वही सेम टू सेम ऑप्शन है। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है, जैसे मैंने यहाँ से ऑप्शन लिया दिस वीक, आपको फॉर्मेट खुद को सेट करना पड़ता है। ठीक है, ओके किया और फिर ओके करोगे तो उसी फॉर्मेट में ये हाईलाइट कर देगा। इस वीक की सिर्फ हमारे पास 2 ही डेट थी जिसको इसने हाईलाइट कर दिया। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं। इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया, फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, न्यू रूल्स, सेकंड रूल पे क्लिक करना। इसके अंदर देखो फिर उसके बाद आता है ब्लैंक सेल। गाइस इसका क्या यूज़ है, जैसे ये टेबल है मेरी, इस टेबल के अंदर मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल में कहाँ कहाँ ब्लैंक सेल है, तो कहीं भी ब्लैंक सेल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ ब्लैंक सेल कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, यहाँ डिलीट कर दिया, ऐसे कुछ सेल मैंने डिलीट करके ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब ब्लैंक करने से क्या होगा गाइस, अब मैं चाहता हूँ इसमें जो भी सेल ब्लैंक है वो हमें हाईलाइट हो जाए। हमें नहीं दिख रही कहाँ कहाँ ब्लैंक सेल है, तो उसको हाईलाइट करवाने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना, न्यू रूल्स पे आप जाओगे और यहाँ से सेकंड रूल्स लेकर और यहाँ पर एक ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक्स पे क्लिक करना। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना कि कौन से कलर में आपको ब्लैंक सेल हाईलाइट करवानी है। आप वो कलर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके करना, फिर ओके करना। तो देखो गाइज जो जो सेल ब्लैंक थी वो सारी हाईलाइट हो गई और जिस सेल में वैल्यू थी वो हाईलाइट नहीं होगी। क्लियर है गाइज। तो ये था ब्लैंक सेल वाला ऑप्शन। फिर वापस से हम उसी ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू रूल्स, सेकंड रूल्स, ब्लैंक सेल के बाद आता है, ब्लैंक के बाद आता है नो ब्लैंक्स, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो भी सेल ब्लैंक नहीं है वो हाईलाइट होगी और जो ब्लैंक है वो हाईलाइट नहीं होगी। मैंने ओके किया और फिर ओके किया, देखो जो जो ब्लैंक नहीं थी वो हाईलाइट हो गई और जो ब्लैंक थी वो हाईलाइट नहीं होगी। तो यहाँ पर नो ब्लैंक वाली सेल हमने हाईलाइट करवाई है। अगर हमें देखना हो कि कौन कौन सी सेल में वैल्यू लिखी हुई है ब्लैंक नहीं है तो अपन हाईलाइट भी करवा सकते हैं। क्लियर है गाइस। फिर नेक्स्ट चलते हैं न्यू रूल्स पे, फिर आपको वही सेकंड रूल पे क्लिक करना है। ब्लैंक के बाद आता है एरर। एरर का मतलब अगर आपके किसी भी फॉर्मूले में या कहीं पर भी एरर आ रहा है तो उस एरर वाली सेल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इसमें एरर डालना होगा। तो एरर डालने के लिए जैसे ये हमारा टोटल वाला फॉर्मूला था सम, तो इस सम फॉर्मूले को मैंने थोड़ा चेंज करके ए कर दिया, तो गलत हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ एरर दिखा रहा है, देखो यहाँ एरर आ गया और यहाँ एरर आ गया। क्लियर। और यहाँ पर भी मैंने कुछ गलत कर दिया, इस फॉर्मूले को चेंज करके एच करके एंटर कर दिया, तो यहाँ भी एरर हो गया, यहाँ भी एरर, 5 जगह एरर है। अब इस रेंज में से मुझे एरर वाली सेल को हाईलाइट करना है, तो आप वापस से वहीं जाओगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करना, सेकंड रूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ जाके एरर्स पे क्लिक करना और एरर वाली सेल को कौन से कलर में हाईलाइट करना है वो कलर आप अपने हिसाब से ले लेना और ओके करके फिर ओके कर देना। तो देखो जिस जिस सेल पर एरर था वो सारी सेल हाईलाइट हो गई। क्लियर है गाइस। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल आता है हमारा वही सेकंड रूल्स के अंदर, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी नो एरर, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे पहले मैंने एरर वाली सेल को हाईलाइट किया था, अब नो एरर में जिस सेल पर एरर नहीं है वो सेल हाईलाइट होगी और जिस पर एरर है वो हाईलाइट नहीं होगी। ये देखिए गाइस, ये 5 सेल यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि इन पे एरर था और जिन पे एरर नहीं था वो सारी हाईलाइट हो गई। क्लियर है गाइस। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो हमारा सेकंड नंबर का जो रूल्स था उसकी जो कंडीशंस थी वो सारी मैंने आपको क्लियर करवा दी, सारी की सारी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। इसमें क्या होगा गाइस, इसमें वही टॉप बॉटम वाला रूल्स जो मैंने आपको नॉर्मली बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें टॉप बॉटम वाला रूल्स था। जो रूल्स अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाले रूल्स, सेम वही रूल्स यहाँ पर हैं। क्लियर है गाइस। उसके लिए मैं इस टेबल को वापस से नॉर्मल पहले जैसे कर देता हूँ अंडू करके। फिर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम न्यू रूल्स पे जाते हैं। न्यू रूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ थर्ड रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है टॉप वाली वैल्यू हाईलाइट करनी है आपको या बॉटम वाली, तो मैंने टॉप ले लिया। अब आपको ये वैल्यूज नंबर में हाईलाइट करनी है, परसेंटेज में हाईलाइट करनी है। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज
ऑफ द सिलेक्टेड रेंज। अगर आप इस पे चेक मार्क लगाते हो तो ये जैसे आपने 10% लिखा तो 10% में जितनी वैल्यू आती है वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। तो मैंने अभी नंबर में हाईलाइट किया, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया टॉप 5। इसका मतलब क्या होगा गाइज, उन 5 सैलरीज को हाईलाइट करेगा जो सबसे बड़ी है। और मैंने यहाँ पे कलर फॉर्मेट सेट कर दिया येलो कलर, और ओके करना और फिर ओके करना। तो देखो ये हाईलाइट करके दिखा देगा। इन 5 सैलरी को इसने हाईलाइट किया जो सबसे बड़ी सैलरी है। क्लियर है गाइज? फिर वापस से आप वहीं जाओगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करना, थर्ड रूल्स पे क्लिक किया, टॉप बॉटम के अंदर फिर हम आते बॉटम में। बॉटम में मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे 3 सैलरी। तो ये 3 उन सैलरी को हाईलाइट करेगा जो सबसे कम सैलरी है। ठीक है, 3 सैलरी हाईलाइट करेगा। तो देखो ये तीनों को हाईलाइट कर दिया, ये 3 सैलरी जो सबसे कम सैलरी इन सभी सैलरीज में से। क्लियर है गाइस? सेम रूल है जो मैंने आपको यहाँ बाहर करवाया था, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम और बॉटम 10%। सेम वही रूल है, आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी करो, एक ही बात है। फिर थर्ड रूल आता है फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबोव और बिलो एवरेज। आप इस पे क्लिक करोगे, ये एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को हाईलाइट करेगा। गाइज मैंने बताया था ये वाला रूल्स यहाँ पर अबो एवरेज और बिलो एवरेज। इसमें क्या होता है, जो भी कॉलम हमारा सिलेक्टेड है, इस कॉलम का जो भी एवरेज होगा उससे ज़्यादा अगर वैल्यू है, एवरेज से बड़ी वैल्यू, तो अबो एवरेज में हाईलाइट होगी, और एवरेज से छोटी वैल्यू बिलो एवरेज में हाईलाइट होगी। क्लियर है गाइस? और एवरेज आपको मैंने निकालना भी बताया था, आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, या फिर यहाँ से भी आप एवरेज देख सकते हो, अपनी रेंज सेलेक्ट करो। एवरेज ये गाइस इसका आ रहा है 17,181.25। तो इस एवरेज से ज़्यादा अगर वैल्यू हाईलाइट होगी तो अबो एवरेज में हाईलाइट होगी, और अगर इससे कम वैल्यू है तो बिलो एवरेज में हाईलाइट होगी। तो उसके लिए आपको देखो इस रूल्स पे आना है, चाहे आप बाहर से भी कर सकते हो। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अबो एवरेज और बिलो एवरेज, तो मैंने अबो एवरेज पे क्लिक किया, और फॉर्मेट पे जाके आप यहाँ से कोई सा भी कलर लो और ओके कर दो, तो अबो एवरेज में हाईलाइट हो जाएगी। और ऐसे ही सेम ये बिलो एवरेज में आपकी वैल्यू को हाईलाइट करेगा। क्लियर? तो बिलो एवरेज का आप खुद करके देखना, वही सेम रूल है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर हम चलते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है अबो इक्वल और अबोव। इसका मतलब है जो भी आपका एवरेज है उसके बराबर भी अगर कोई वैल्यू है, जैसे मान लो मेरा एवरेज निकल के आया कितना 15,000, तो 15,000 भी हाईलाइट होगा और उससे बड़ी वैल्यू भी हाईलाइट होगी। क्लियर है गाइस? तो अभी यहाँ पर हमारे एवरेज के इक्वल कोई वैल्यू नहीं है, होती तो उसे हाईलाइट कर देगा। अभी वो एवरेज से बड़ी वैल्यू हाईलाइट करेगा। एवरेज के इक्वल वैल्यू होती है, क्योंकि मैंने एवरेज बताया था 17,181.25 हमारा एवरेज है। अगर इस सेम ऐसी वैल्यू इसमें भी होती तो उसको ये हाईलाइट करके शो कर देता। क्लियर है गाइस? तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर न्यू रूल्स पे हम आते हैं। फिर नेक्स्ट रूल्स आता है यहाँ पर फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। ये आपका वही सेम रूल है, डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करवाने के लिए आपको अगर डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करवाना है तो डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, यूनिक वैल्यू हाईलाइट करवाना है तो यूनिक वैल्यू पे क्लिक करोगे। तो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू ली, और फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से कोई सा भी कलर फॉर्मेट सेट करो, ओके करो। अब ये डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करके दिखाएगा, तो जो भी वैल्यू डबल बार है, देखो 20,000 भी डबल बार है और 25,000 भी डबल बार है, ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। देखो इस ऑप्शन का यूज अपन फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, किस तरीके से करना है अब इसको ध्यान से समझना है। ये लास्ट वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है और काफी काम भी आने वाला है, और ये आपकी सेल को या वैल्यू को हाईलाइट करने में काफी बेस्ट ऑप्शन है। तो देखो इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा। जैसे ये टेबल है हमारी, मैं चाहता हूं कि जो जो एम्प्लॉय सेल डेजिग्नेशन में वर्क करते हैं उनकी सारी सेल हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूले के थ्रू कैसे यूज करोगे, आप इधर अलग से टाइप करो कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर सेल्स EX। मैं चाहता हूं कि सेल्स EX वाले सारे हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना है। ये पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऊपर से सिलेक्ट कर लो, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर न्यू रूल्स पे आप क्लिक करोगे। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट वाले रूल्स पे क्लिक करना है, यूज फॉर्मूला पे। अब यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर फॉर्मूले वाली सेल पे यहाँ क्लिक करके आपको सबसे फर्स्ट वाली, यानी जो भी रेंज मैंने सेलेक्ट करी उसकी सबसे फर्स्ट वाली सेल पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये जो भी रेंज यहाँ दिखा रहा है C4, यानी कि हमने C4 को सिलेक्ट किया था, तो C4 के बीच में और आगे डॉलर आ रहा है। देखो डॉलर का यूज किया जाता है हम रेंज को फिक्स करने के लिए, इसका भी मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लास अपन डॉलर की रखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा डॉलर का यूज क्या होता है। ठीक है, तो जो ये डॉलर है इस डॉलर को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। ये डॉलर रिमूव करना है आपको,
ठीक है, हमें फिक्स नहीं रखनी वैल्यू। फिर यहाँ इक्वल का साइन लगा के जो भी आप वैल्यू हाईलाइट करवाना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया। और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कोई भी, ओके करना और फिर ओके कर देना। देखो सेल्स वाली सारी वैल्यू हाईलाइट हो गई। अब क्या होगा, आप सेल्स की जगह यहाँ पर मार्केटिंग टाइप करते हो, तो जैसे मैंने मार्केटिंग EX टाइप किया है यहाँ पर, तो मार्केटिंग वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालोगे उसको ये हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लर्क, और क्लर्क में यहाँ पर टाइप करूँगा तो क्लर्क वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। अब आप यहाँ जो वैल्यू डालोगे उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। क्लियर है गाइस? अब लेकिन हमें यहाँ पर बार बार वैल्यू टाइप करना पड़ता है, तो एक ऑप्शन है मेरे पास जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डेटा के अंदर एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। इस ऑप्शन का यूज करके हम एक लिस्ट बना सकते हैं, यानी ड्रॉप डाउन का ऑप्शन बना सकते हैं जिसमें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो उसके लिए आपको गाइस क्या करना है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस रूल्स को रिमूव भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप नॉर्मल टाइप करके भी कर लेना, या फिर ये आगे रिपीट होगा ऑप्शन जब अपन कंटिन्यू चल रहे हैं। होम के बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, फिर डेटा के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा जब डेटा चलेगा। तो आपको यहाँ किसी भी सेल पे क्लिक करना है, तो डेटा वैलिडेशन पे आना है। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ सोर्स चाहो तो आप टाइप सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्योंकि अलग अलग जगह लिखे हुए। जैसे सबसे पहले मैंने टाइप किया यहाँ पर सेल्स EX, कोमा लगाया। फिर उसके बाद मैंने टाइप किया कोमा लगा के मार्केटिंग EX, फिर कोमा लगाया। फिर उसके बाद मैंने टाइप किया यहाँ पर स्टोर कीपर, फिर कॉमा लगाना है आपको। ठीक है, स्टोर कीपर के बाद नेक्स्ट आता है कैशियर, फिर कॉमा लगाना है। कैशियर के बाद आपको यूज करना है यहाँ पर नेक्स्ट है क्लर्क टाइप करके फिर कॉमा लगाना है। फिर नेक्स्ट डेजिनेशन है हमारा कौन सा, ग्राफिक डिजाइनिंग। इतना करके आपको ओके करना है। ओके करते हुए रेंज में देखो अभी यहाँ एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। आप यहाँ इस सेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का आइकन दिखाएगा। आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये सारे डेजिनेशन आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम सेल्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अब क्या होगा, वही रूल्स मैं वापस से लगा रहा हूँ। इसके अंदर आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है, डेजिनेशन वाली को। फिर आपको होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, न्यू रूल्स पे जाना है और लास्ट वाला रूल्स हमने यूज़ किया और फॉर्मूला में क्लिक करके आपको सबसे जो भी रेंज हमारी सिलेक्टेड उसकी सबसे फर्स्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। और इसमें जो डॉलर का साइन आ रहा है इसको रिमूव करना है। ठीक है, हमें रेंज फिक्स नहीं रखना। अगर फिक्स रखोगे तो ये हाईलाइट नहीं करके दिखाएगा। फिर यहाँ इसके आगे क्लिक करके इक्वल का साइन लगा के सेल्स को सिलेक्ट करोगे और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। जैसे मैंने ये वाला कलर लिया ऑरेंज, और ओके करना और फिर ओके कर देना। तो देखो ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग हाईलाइट हो जाएगा। स्टोर कीपर सेलेक्ट करोगे, स्टोर कीपर हाईलाइट हो जाएगा। जो भी रेंज आप यहाँ से जो भी आप ड्रॉप डाउन से वर्ड सेलेक्ट करोगे उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। क्लियर है गाइस? अब एक बटन की तरह ये काम करेगा। क्लियर? अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, या फिर आप इस रूल्स को क्लियर कर दो। सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना और फिर वहाँ जाके क्लियर रूल्स में आपको जाना और यहाँ से क्लियर रूल्स कर देना। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करके रूल्स क्लियर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ पूरी रो हाईलाइट हो। जैसे अभी सेल हाईलाइट हो रही थी, मैं चाहता हूँ सेल्स एक्स की पूरी सेल हाईलाइट हो जाए या मार्केटिंग की पूरी रेंज हाईलाइट हो जाए। उसके लिए हम इस डेजिनेशन वाले कॉलम से लेकर लास्ट तक की पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको न्यू रूल्स पे जाना है। न्यू रूल्स पे जाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला रूल्स यूज़ करना है, यूज़ ए फॉर्मूला। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट वाली सेल सेलेक्ट करनी है जो भी हमारी सिलेक्टेड रेंज है उसकी। जैसे डेजिनेशन मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर देखो हम रो वाइज रिजल्ट निकालेंगे, तो रो के आगे से अपन नंबर हटाएंगे, यानी रो हमारी नंबर्स में चलती है तो 4 के आगे से आपको डॉलर हटाना है। फिर इक्वल लगा के इसको सिलेक्ट करोगे कैशियर को और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। देन ओके, फिर ओके। अब देखिए गाइस ये पूरा कैशियर हाईलाइट हो रहा है। कैशियर की जगह मैंने यहाँ पर कोई दूसरी रेंज ली, जैसे सेल्स लिया तो सेल्स हाईलाइट हो जाएगा, मार्केटिंग लिया तो मार्केटिंग हाईलाइट हो जाएगा।
स्टोर कीपर लोगे तो स्टोर कीपर हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से अपन हाईलाइट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस रूल्स को। आपको क्या करना है गाइस, पूरी रेंज सेलेक्ट करना है। पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से सबसे लास्ट वाला रूल्स यूज ए फॉर्मूला वाला आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करके जो भी आपने रेंज सेलेक्ट करी उसकी फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर हमें रो वाइज रिजल्ट चाहिए, तो हम रो को अनफिक्स करेंगे, यानी कि आपको डॉलर का साइन हटाना है ताकि वो अनफिक्स हो जाए। और यहाँ पर आप फॉर्मेट कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कोई भी, और फिर यहाँ पर आपको एक इक्वल का साइन लगाना है और इस रेंज को सिलेक्ट करना है कैशियर वाली को और ओके कर दो, तो ये हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ आप चेंज करोगे ड्रॉप डाउन के थ्रू तो उसी को ये हाईलाइट करके दिखाएगा। क्लियर है गाइस? आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेम हम कॉलम के को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉलम टाइप किया, कोई भी कॉलम का नाम डाल देना, जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे HRA, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो ड्रॉप डाउन से बना सकते हो, जैसे बना ही देता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा ऑप्शन यूज़ किया। आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिस्ट में आप इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लो, सीरियल नंबर से लेकर नेट सैलरी तक, और ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ से आप ये लिस्ट ले लो कोई सी भी, जैसे मैंने ले लिया इस बार HR। अब आपको रूल्स लगाने के लिए इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, सीरियल नंबर से ही स्टार्ट करना है, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है आपका, कॉलम से कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कॉलम की हेडिंग मैंने सेलेक्ट कर ली और नीचे तक जितना सेलेक्ट करना चाहो उतना सेलेक्ट करोगे। फिर आपको होम ऑप्शन पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है, जिसमें हम न्यू रूल्स पे जाएंगे और लास्ट वाला रूल्स हमारा यूज ए फॉर्मूला। इस पर क्लिक करोगे और वही सेम जैसे यहाँ क्लिक करके अब आपको कौन सी सेल सेलेक्ट करनी है, जो सबसे फर्स्ट वाली सेल है उस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर हम कॉलम के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो कॉलम को अनफिक्स करना है, यानी कि A कॉलम B कॉलम, तो ऐसे A के आगे से अपन क्या करेंगे, डॉलर हटा देंगे, ठीक है। आपको रो के आगे डॉलर रखना है इसमें और इक्वल लगा के इसको सिलेक्ट करना है HRA को, जो कॉलम की हेडिंग है उसे, और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से ले लेना, कोई भी जो भी आप लेना चाहते हो, और ओके करना। फिर ओके करोगे तो देखो ये हाईलाइट कर देगा। क्लियर है गाइस? अब आप यहाँ जो कॉलम सेलेक्ट करोगे उस कॉलम के रिजल्ट को ये हाईलाइट करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आप यहाँ से कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट करो, उसको ये आपको हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। और रूल्स अगर आपको हटाना है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल्स पे जाके आप रूल्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो न्यू रूल्स के जितने भी रूल्स है सारे मैंने आपको बता दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को वापस से देखें और स्टेप बाय स्टेप इन ऑप्शंस को देख के आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइस। और अगर आप कोई रूल्स लगाते हो उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम मैनेज रूल्स का यूज़ करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट रूल में भी बताया था। और अगर कोई रूल्स हटाना हो तो क्लियर रूल्स का यूज़ करके आप इस रूल्स को क्लियर कर सकते हो। गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हो। जो भी एक्सेल अगर जीरो से एडवांस तक का सीखना चाहता है तो हमारे इन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्लास से कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो उन्हें देखें। सारे ऑप्शन में जीरो से एडवांस तक के बता रहा हूँ, एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप ये सारे वीडियो देखते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% एक्सेल में परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू।